अभिनय के महारथी थे फारूक शेख। इसके साथ ही वे एक प्रसिद्ध अभिनेता, समाज सेवी और टेलीविज़न प्रस्तोता भी थे। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, बाजार, चश्मे बद्दूर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अपनी सादगी से भरे अभिनय से लोगों का दिल जीता। थिएटर में बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत ही उन्हें 1973 में आई फिल्म गरम हवा में ब्रेक मिला। अभिनेत्री दीप्ति नवल के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म लाहौर में अभिनय के लिए उन्हें 2010 में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। फारूक शेख ने रियलिटी शो जीना इसी का नाम है में टीवी प्रस्तोता की भूमिका भी शानदार तरीके से निभाई। उन्हें 70 और 80 के दशक की फिल्मों में अभिनय के कारण काफ़ी प्रसिद्धि मिली। वह सामान्यतः एक कला सिनेमा में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे समांतर सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने सत्यजीत राय और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्देशकों के निर्देशन में भी काम किया। कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी सादगी से भरे अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 में गुजरात के अमरोली में हुआ था। उनके पिता का नाम मुस्तफ़ा शेख और माता का नाम फरीदा शेख था। उनके पिता मुस्तफ़ा शेख एक जाने माने वकील थे। वे एक जमींदार परिवार से थे और फारूक शेख अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात रूपा जैन से हुई, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी। फारूक और रूपा ने 9 साल तक एक दूसरे से मेल मुलाकातों के बाद शादी का फैसला लिया था। दोनों ही परिवार उनकी दोस्ती से वाकिफ थे और किसी ने विरोध नहीं किया। हालांकि रूपा के परिजन इस बात से जरूर चिंतित थे कि फारूक, जो उन दिनों एक उभरते एक्टर थे और ज़्यादातर रंगमंच पर काम करते थे, उसकी बेटी का ख्याल कैसे रख पाएंगे। लेकिन फारूक को जल्द ही मिली कामयाबी के बाद वे निश्चिंत हो गए। फारूक शेख ने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट मेरी स्कूल से ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने वहां के सेंट जेवियर्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। फारूक शेख के जीवन पर उनके पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। उनका मकसद पिता की विरासत को आगे ले जाना था। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। लेकिन वकील बनने के बाद जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि यह पेशा उनके जैसे इंसान के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि ज़्यादातर मामलों में फैसले अदालत में नहीं बल्कि पुलिस थानों में तय होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्टिंग को तवज्जो देनी शुरू कर दी। फारूक कॉलेज के दिनों में नाटकों में काम किया करते थे और यहाँ शबाना आजमी उनकी अच्छी दोस्त थी। दोनों ने कई नाटक साथ किए थे। कॉलेज के बाद शबाना जब फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए पूना जाने लगी तो उन्होंने फारूक से भी चलने की कहा, परंतु उन्हें वकालत की पढ़ाई करनी थी। फारूक स्कूली दिनों से न केवल क्रिकेट के दीवाने थे बल्कि अच्छे क्रिकेटर भी थे। उन दिनों भारत के विख्यात टेस्ट क्रिकेटर वीनू वामांकड़ सेंट मेरी स्कूल के 2 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को हर साल कोचिंग देते थे और हर बार उनमें से एक फारूक हुआ करते थे। जब वह सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने गए तो उनका खेल और निखरा। सुनील गावस्कर का शुमार फारूक के अच्छे दोस्तों में होता है। वकालत से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग के अपना करियर बनाने की और ध्यान देने लगे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म गरम हवा में मुफ्त में काम करने को हामी भरी। इस फिल्म को रमेश सथ्यू बना रहे थे और उन्हें ऐसे कलाकार की ज़रूरत थी जो बिना फीस लिए तारीख दे दे। लेकिन बाद में इस फिल्म के लिए फारूक शेख को 750 रुपये मिले, वह भी 5 साल में। फारूक शेख के वकालत छोड़कर फिल्मों में काम करने से उनके माता पिता को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उनके बेटे के फैसले का विरोध नहीं किया। वे उनके साथ खड़े रहे। फारूक के अनुसार उन दिनों तक यह बात खत्म हो चुकी थी कि फिल्मों में काम करना बुरा है। गरम हवा के रिलीज के बाद फारूक के पास दूसरी फिल्मों के ऑफर आने लगे। विख्यात निर्देशक सत्यजीत रे को
उनका काम काफ़ी पसंद आया तो उन्होंने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें एक रोल ऑफर कर दिया। जब सत्यजीत रे ने फ़ोन किया तो फारूक कनाडा में थे। उन्होंने कहा कि मुझे लौटने में 1 महीने का वक्त लगेगा। सत्यजीत रे ने कहा कि वे इंतज़ार करेंगे। भारतीय अभिनेता, समाजसेवी और टेलीविज़न प्रस्तोता रहे फारूक शेख ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। उन्होंने सागर सरहदी के साथ मिलकर कई नाटक भी किए। बॉलीवुड में उनकी पहली बड़ी फिल्म गर्म हवा थी जो 1973 में आई थी। फिर उसके बाद महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ शतरंज के खिलाड़ी की। शुरुआती सफलता मिलने के बाद फारूक शेख को आगे भी फिल्में मिलने लगी, जिसमें 1979 में आई नूरी, 1981 की चश्मे बदूर जैसी फिल्में शामिल हैं। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी रही। दर्शक इन्हें फिल्मों में एक साथ देखना चाहते थे। इन दोनों के साथ मिलकर कई फिल्में की, इसमें चश्मे बदूर, साथ साथ, कथा, रंग बिरंगी आदि प्रमुख है। फारूक शेख अपने किरदारों में जुझारू, मध्यम वर्गीय और मूल्यजीवी इंसान के साथ साथ मनुष्य की फितरत को भी अभिव्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी आखिरी कुछ फिल्मों में सास बहू और सेंसेक्स, एक्सीडेंट ऑन हिल रोड और लाहौर जैसी फिल्में रहीं। इन फिल्मों में भी एक बार फिर उनकी परिपक्व छवि दिखी। अभिनेता फारूक शेख ऐसे कलाकारों में शुमार है जो बड़े और असाधारण श्रेणी के फिल्मकारों की फिल्मों में एक खास किरदार के लिए पहचाने जाते हैं या फिर उसी खास किरदार के लिए बने हैं। ऐसे अभिनेता पर्दे पर केवल अभिनय नहीं करते बल्कि उस अभिनय को जीते हैं। ऐसे किरदार ही आपके जहन में इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि आप उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। सहज और विनम्र से दिखाई देने वाले फारूक शेख ने अपने समय के चोटी के निर्देशकों के साथ काम किया है। उन्होंने सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी, केतन मेहता, सई परांजपे, सागर सरहदी जैसे फिल्मकारों का अपने अभिनय की वजह से दिल जीत लिया। सम्मान और पुरस्कार 2010 में फिल्म लाहौर के लिए फारूक शेख को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैश्विक स्तर पर जानकारी प्रदाता इंटरनेट साइट गूगल ने बीते ज़माने के शानदार अभिनेता फारूक शेख के 70वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर उन्हें अपनी तरफ से अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। 25 मार्च 2023 को फारूक शेख 75वां जन्मदिन था। मृत्यु। फारूक शेख की जीवनी। फारूक शेख को दिल का दौरा पड़ने के कारण शुक्रवार 27 दिसंबर 2013 को दुबई में उनकी मृत्यु हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों फिल्मों का कारवां में कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आरजे साहिल दिल गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सभी दोस्तों को अलविदा।